नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका अपना चैनल हैप्पी एस्ट्रो में हम हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से स्वागत भी करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मंगल देव ने जो 28 जुलाई को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश किया और वहीं मंगल देव 23 जुलाई से जो सूर्य के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे थे, अब मंगल देव 13 अगस्त से सूर्य के स्वामित्व वाले नक्षत्र से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाले नक्षत्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये हस्त नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को रात 10:44 पर प्रवेश करेंगे, जहां मंगल देव 3 सितंबर तक बने रहेंगे। मतलब 13 अगस्त से 3 सितंबर तक का जो ये अंदाजा जो 22 दिन का ये जो पीरियड रहेगा, इस 22 दिन में आप जो है मंगल देव की कृपा ही कृपा आपको मिलती रहेगी। मित्रों, 3 सितंबर को मंगल देव शाम को 6:04 पर हस्त नक्षत्र से निकलकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 22 दिन के पीरियड में आपके लिए मंगल देव की जो क्या आप पर कृपा बनेगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मंगल के 13 अगस्त को हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से मेरे मकर राशि के दर्शकों पर उनके जीवन में बड़ा बदलाव होने को जो है दिखाई देगा। आपके जीवन में जो अभी तक आपकी परेशानियां आ रही थी, वो हस्त नक्षत्र में मंगल देव के रहने से और मेष नवमांश से कर्क नवमांश तक इनका भ्रमण होने से, ध्यान कर लीजिए, मंगल देव हस्त नक्षत्र में रहेंगे और इनका जो नवमांश में जो भ्रमण होगा वो मेष से कर्क नवमांश तक होगा। इससे आपको आपके जीवन में जो खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। ये खुशियां आपको मेरे मित्रों इसलिए मिलेंगी कि मंगल देव जो है वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आपके भाग्य भाव में बैठकर 9वें भाव में बैठकर 9 के अंक में मंगल देव वैसे ही बली हो जाते हैं। तो मंगल देव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और आपके जो चतुर्थ भाव है उसके भी स्वामी होते हैं और आपके 11वें भाव जो कि लाभ का भाव होता है उसके भी स्वामी होते हैं। मेष राशि के मंगल देव स्वामी होते हैं और वृश्चिक राशि के भी मंगल देव स्वामी होते हैं। तो ऐसे में आपको इस समय में भाग्य का भी आपको साथ मिल गया। आपको इस समय में लाभ का जो मंगल देव की स्वयं की राशि वहाँ पर है लाभ भाव में, उसका भी आपको साथ मिलेगा। तो आपके जीवन में अब ये जो समय है 22 दिन का जो ये पीरियड रहेगा, इस पीरियड में आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। कितनी भी कोई ताकत लगा ले वो आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाहे आपके कोई गुप्त शत्रु हों, चाहे आपके कोई पीठ पीछे के या कोई भी किसी भी कारण से आपसे कोई घृणा रखता हो, आपसे कोई द्वेष रखता हो, पर इस समय में आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मित्रों, आपके आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगल देव आपको क्या नए अवसर आपको देंगे, क्या नई चुनौतियां आपको मिलेंगी, क्या सावधानियां आपको इस पीरियड में रखनी है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। इस पीरियड में कुछ आपको सावधानियां भी रखनी होंगी, कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। तो ये पीरियड में जो है, इस पीरियड की हम आपको पूरी विस्तार से चर्चा करते हुए एक एक पहलू पर आपको जानकारी देंगे कि मंगल देव जो ये अब 13 अगस्त से 3 सितंबर तक जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या आपको अवसर मिल सकते हैं, क्या आपको चुनौतियां मिल सकती हैं, तो आपको सावधानियां किस बेसिस पे, कौन से उस पे रखनी है। मित्रों, आपको ये जो समय है 28 जुलाई को जब मंगल देव ने राशि परिवर्तन करी और राशि परिवर्तन करके सबसे पहले तो उन्होंने आपकी राशि पर जो काल सर्प दोष का साया मंडरा रहा था, काल सर्प दोष में आप सांपों के जहर से
जकड़े हुए थे, सांपों के जहर में फंसे हुए थे, उसको भेद कर मंगल देव ने अपना जो है बाहर निकलने का रास्ता निकाला और इस रास्ते से आपके 9वें भाव में पहुंचकर आपको खुशियां ही खुशियां देने के लिए तैयार हो गए हैं। पर मित्रों, साथ ही आपको अब ये भी एक थोड़ा सा वो दे देता हूं कि इस समय आपको कुछ परेशानी भी पैदा हो रही है। क्यों परेशानी पैदा हो रही है? क्योंकि मंगल देव जब आपके 9वें भाव में आ गए हैं और आपके 3रे भाव में शनि देव विराजमान हैं, तो शनि आपकी जो 7वीं दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ऐसे में आपके लिए शनि और मंगल का जो समसप्तक योग बन रहा है, इस समसप्तक योग से आपको इस समय में कुछ चुनौतियां भी आपको प्राप्त होंगी। समसप्तक योग बनने से कुछ ग्रह जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और उनके प्रभावित होने से आपको उनके प्रभाव अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रह जो प्रभावित होता है वो होता है सूर्य ग्रह। जब शनि और मंगल के समसप्तक योग का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा तो सूर्य देव सबसे पहले आपको प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे और दूसरा जो ग्रह प्रभावित होगा वो होगा आपके शुक्र ग्रह। तो सूर्य ग्रह के प्रभावित होने से मेरे मित्रों, आपको इस समय में आपके जो मान सम्मान की अभी तक बढ़ोतरी होती चली जा रही थी उसमें कुछ कमी आ सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपके जो बॉस के साथ में, आपके उच्च अधिकारियों के साथ में आपके कुछ संबंध बिगड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको जो बात कह रहा हूं वो सुन लीजिए कि आपको इस समय में जब मंगल देव और शनि देव का समसप्तक योग बना है, इसमें आपके क्या क्या परेशानी हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास आपका कम हो सकता है, आपका मान सम्मान आपका कम हो सकता है, आपके नौकरी जहां आप कर रहे हैं वहां आपके अधिकारियों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ही कमी आ जाएगी। वहीं आपको शुक्र देव भी जो आपके समसप्तक योग से प्रभावित होंगे, तो आपको इस समय में आपके जो रिश्ते हैं, चाहे आपके पति पत्नी के रिश्ते हैं, चाहे आपका प्रेम जीवन का रिश्ता है, चाहे आपका संतान का रिश्ता है, चाहे आपके माता पिता से आपके रिश्ते हैं और चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में थोड़ी खराबी आ सकती है। मित्रों, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आ सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आए। आपकी कुंडली में मंगल देव की क्या स्थिति रहेगी, इस पर भी आपको यह परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपको इस समय में परेशानी आ सकती है। अब मेरे मित्रों, जब मंगल देव 13 अगस्त को हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको इस समय में जो लाभ प्राप्त होंगे, जो इस समय में खुशियां आपको प्राप्त होंगी, वो खुशियां आपको सीरियल वाइज आपको दे रहा हूं। तो पहली जो खुशी आपको प्राप्त होगी वो मेरे मित्रों ये है कि आपने अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अब आपको उससे अच्छे लाभ की उम्मीद बनती हुई दिखाई देगी। शेयर मार्केट में इस समय में आपको जबरदस्त उछाल आपको दिखाई देगा और आपको इस समय में लाभ ही लाभ की वो जो है प्राप्ति होती रहेगी। दूसरा जो आपको लाभ प्राप्त होगा मेरे मित्रों, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कि आपके तिल के तेल का काम हो, आपके लाल वस्तुओं का आपका काम हो, तो आपको बहुत ही उछाल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, तीसरा आपको जो लाभ प्राप्त होगा सोने चांदी का। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको, जो मेरे व्यापारीगण हैं, उनको सोने चांदी के काम में भयंकर लाभ होने की उम्मीद बन जाएगी। इस समय में 13 अगस्त के बाद में 3 सितंबर तक का जो पीरियड आ रहा है, इस पीरियड में सोने चांदी में विशेष तेजी बनी रहेगी। मित्रों, कोई वैश्विक प्रभाव ही कोई पड़ जाए तो बात अलग है, नहीं तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से इस समय में सोने चांदी में बहुत ही तेजी बनी रहेगी। मित्रों, मकर राशि के दर्शकों, मंगल के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से
आपको अगर अभी तक कोई आपके झगड़े चल रहे थे, कोई आपके ज़मीन जायदाद के झगड़े थे, कोई आपके ज़मीन जायदाद के कोर्ट केस चल रहे थे, तो वो आपके अब आपको परेशानी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी और आपका ये जो झगड़े आपके चल रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो आपके झगड़े खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, आगे जो आपको अगला जो लाभ आपको मिलेगा उस लाभ में आपको आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल आपका बना रहेगा। अभी तक आपकी जो नौकरी में आपके संतान से, आपके जीवन साथी से आपको जो परेशानियां आ रही थी, वो जो समस्याएं आपको आ रही थी, वो सब समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको आपके व्यापार में परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की तरफ से भी आपको इस समय में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। मित्रों, अगला जो लाभ आपको मिलेगा, अगली जो खुशी आपको मिलेगी, वो आपको मेरे मित्रों संतान के विवाह से आपको कोई परेशानी जो अभी तक आ रही थी, संतान के विवाह को लेकर आप जो चिंता में डूबे हुए थे, वो चिंता अब आपकी दूर हो जाएगी, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और योग्य रिश्ता आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, अगला जो लाभ आपको मिलेगा, अगली जो खुशी आपको मिलेगी हस्त नक्षत्र में आने से 13 अगस्त से 3 सितंबर तक के पीरियड के लिए, वो आपके पारिवारिक कोई भी आपकी समस्या आपको चल रही थी, आपको परिवार में झगड़े कोई चल रहे थे, रिश्तों में आपके मनमुटाव चल रहे थे, सब आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस समय आपको अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड का कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ आपको मिलेंगे और आपको नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्य का विस्तार करने में भी सफल रहेंगे। मित्रों, अगले जो आपको लाभ की स्थिति, खुशियों की स्थिति बनेगी, वो है कि अब आपके 13 अगस्त से 3 सितंबर तक के पीरियड में प्रेम प्यार में आपको विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में आपके खुशियों का वातावरण आप पर बना रहेगा। मेरे मित्रों, आपको इस समय में नए रिश्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में आपके बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको ईश्वर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको ये मान लीजिए कि उनकी कृपा आप पर, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों, अगर आप इस समय में कोई जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं, कोई रियल एस्टेट का काम आप कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आप कोई काम कर रहे हैं, खेती का काम आप कर रहे हैं या खेती से रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इन 22 दिनों में आपको भयंकर लाभ होने की उम्मीद बनेंगे। इस समय आपको विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी और आपका व्यापार जो है वो एक नया मोड़ आपका ले लेगा। मित्रों, अगली जो आपको खुशी प्राप्त होगी वो ये है कि आपके ये 22 दिनों के पीरियड में धन आगमन का बहुत ही अच्छा आपको अवसर आपको मिलते रहेंगे। नए नए रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। तो आपको आपके जब धन आपके पास में अधिक आएगा तो जो कर्जे आपने कोई लिए हुए हैं उनका भुगतान भी आप करने में सफल रहेंगे। मित्रों, आपको इस समय में जो अगली खुशी प्राप्त होगी वो ये है कि आपके कोई ज़मीन के कोई विवाद आपके चल रहे थे, झगड़े आपके कोई ज़मीन के चल रहे थे, वो अब आपके खत्म होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, मंगल जब मिथुन नवमांश में आएंगे, मतलब मेष वृष दोनों नवमांश को पार करके मिथुन नवमांश में जब आएंगे तो आपके विरुद्ध ये जो सावधानियां मैं आपको बोला था कि कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी, तो आपको इस समय में ये सावधानी बहुत ही रखनी होगी कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है, पर वो षड्यंत्र में विजय आपकी ही होगी। और ये जो आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचेगा उसमें सफलता भी आपको ही मिलेगी और आपका वो षड्यंत्र जो है वो खत्म भी हो जाएगा। मित्रों, मंगल जब कर्क नवमांश में आएंगे तो आपका मतलब 1 सितंबर से 3 सितंबर के अंदाजा में जो आपके इस समय में आएंगे, इस समय में आपके पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं।
पति पत्नी में संबंध आपके खराब हो सकते हैं और आपको यह समय जो रहेगा आपको बहुत ही सावधानी से आपको निकालना होगा। बिजनेस पार्टनर से भी आपके संबंध आपके खराब हो सकते हैं। आपको बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है। आपको बिजनेस पार्टनर से कोई आपकी लड़ाई हो सकती है, वाद विवाद आपके हो सकते हैं, नोक झोंक आपकी हो सकती है। मतलब कि आपको बिजनेस पार्टनर से 1 सितंबर से बहुत ही सावधान भी, सचेत भी और चौकन्ना भी रहना होगा। और वाणी में आपको बिल्कुल भी जो है क्रोध, अहम आपको नहीं लेकर आना है। मित्रों, हस्त नक्षत्र में जब मंगल गोचर करेंगे तो आपको जो व्यक्ति आपके हाथ से काम कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई आप मिस्त्री का काम आप कर रहे हैं, कोई आप कारपेंटर का काम आप कर रहे हैं, कोई आप प्लम्बर का, कोई आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, तो आपको इस समय में विशेष सफलता आपको मिलेगी। आपको इस समय में आपकी डेली इनकम काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मित्रों, उपाय की दृष्टि से जो आपको इस समय में उपाय आपको करने हैं जिससे मंगल देव की स्थिति आपके सही हो जाए और आपको जो चुनौतियां मिल रही हैं या जो कुछ आपको सावधानियां अपने जीवन में इस समय में रखनी हैं, उनमें आपको जो है उनका प्रभाव आप पर कम हो जाए, तो आपको हनुमान जी का पाठ आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। मंगलवार को आपको हनुमान जी को कोई भी मीठा, जैसे या तो गुड़ है या लड्डू है, इनका भोग आपको जरूर लगाना है। आपको प्रतिदिन विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दीजिए, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। और माता लक्ष्मी की भी आपको शुक्रवार को पूजा करनी है और सफ़ेद मिठाई का आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। मित्रों, इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आलस से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मेहनत आपको करनी है, साहस से आपको काम करना है, आपको धैर्य से काम करना है, ऊर्जा से आपको भरपूर आपको काम करना है, तो आपको आपके सभी कार्यों में सफलता आपको मिलती हुई चली जाएगी। खेती-बाड़ी के काम में अगर आप कोई कर रहे हैं तो विशेष लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, आपको यह समय बहुत ही शुभ रहे, आपके लिए यह समय खुशियों से भरा रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। और मैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा ये चैनल पहली बार आप देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। अगर आपकी अभी कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं, इससे भी आपको सफलता आपको मिलेगी और आपको जो उपाय आपको बताए जाएंगे कि किस ग्रह से क्या परेशानी आ रही है, वो परेशानी आप दूर कर सकेंगे। मित्रों, तब तक के लिए आपसे शुभ समय के साथ में आपको शुभ रहे, समय रहे, अच्छा समय रहे, यही कामना है। धन्यवाद।